तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर गुड्स। सुन लो जी, 4 तरह के होते हैं कंज्यूमर गुड्स। सिंपल डेफिनेशन में क्लियर कर देंगे इसको, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स हमारे 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला आता है आपका ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, स्थायी वस्तु कहते हैं, टिकाऊ वस्तुएं, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल, ठीक है जी, सेमी ड्यूरेबल। फिर एक आ जाता है आपका नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। हाँ, सर्विसेज के अंदर कैटेगरी में आ जाता है। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स होते हैं जो लंबे टाइम तक यूज़ होते हैं, लंबे टाइम तक, 4 साल 5 साल 10 साल, लंबे टाइम तक, मशीनरी जिसमें आ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये जो है लंबे टाइम तक यूज़ होने वाले गुड्स कौन से कहलाते हैं? आपके ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें आप प्लांट एंड मशीनरी लिख सकते हो एग्जाम्पल में, हाँ, फिक्स एसेट भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो है ये जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर तक चलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक आइटम्स लिख सकते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए या फिर प्रेस हो गया, आयरन, ठीक है, गीजर, ये सब चीज़ें 1 साल या थोड़ा बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जो चलते ही नहीं है, इसको हम पेरिसेबल भी कहते हैं। हाँ, दूध दही 2 दिन 4 दिन चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है ना, ये पेरिसेबल गुड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है आपकी सर्विसेज है। सर्विसेज का तो खैर इमीडिएट कंजप्शन होता है, बनेंगे और यूज़ हो जाएंगे, साथ के साथ ही यूज़ होते हैं ना, ठीक है। जैसे डिश टीवी है, सर्विसेज जब दे रहे हैं आप यूज़ कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि जब प्रोवाइड किया जाता है तभी उसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 तरह के गुड्स हो गए आपके, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ठीक है जी। चलने अगले पे, अगला है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की क्या खासियत होती है? फीचर समझो कैपिटल गुड्स के। पहली बात, होते क्या हैं कैपिटल गुड्स? ऐसे गुड्स जिसको प्रोड्यूसर जो होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए खरीदते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका कैपिटल गुड्स कहलाता है, ठीक है। इनको या तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए खरीदा जाता है या फिर पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए खरीदा जाता है। समझ में आई बात? पुरानी मशीनरी खराब हो गई तो उसकी जगह पे, या पहले से तुम 2 मशीन चला रहे थे, 3 मशीन और खरीद ली तुमने, तो बिजनेस को और एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खरीदा जाता है, फिर या फिर रिप्लेसमेंट के लिए खरीदा जाता है, ठीक है ना। फीचर क्या होते हैं? पहला, वेरी हाई वैल्यू। इसकी वैल्यू जो होती है वो हाई होती है, समझ में आई बात? वैल्यू इनकी क्या होती है? हाई होती है। और हाँ, वही कॉस्टली कहेंगे इसको, ठीक है। और रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता, रीसेल, नॉट फॉर रीसेल लिखता हूँ ना, नॉट फॉर रीसेल, रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता है, ठीक है। और क्या होता है? प्रोडक्शन के लिए खरीदा जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए खरीदा जाता है ना, समझ में आई बात? तीसरा, यूज फॉर, हाँ, लॉन्ग टाइम लिख लो या सेवरल ईयर्स, है ना, कई सालों तक यूज करने के लिए खरीदा जाता है। समझ में आई बात? तो ये 3 फीचर्स पाए जाते हैं तुम्हारे कैपिटल गुड्स के अंदर, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर अपनी पुरानी मशीनरीज को रिप्लेस करने के लिए खरीदा जाता है। वेरी हाई वैल्यू होती है इनकी, ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। दूसरा, रीसेल नहीं किया जाता है, इनको प्रोडक्शन पर्पस से खरीदा जाता है, प्रोडक्शन करते हैं हम इनसे, इन मशीनों से, ठीक है। और यूज़ फॉर सेवरल ईयर, और कई सालों तक जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सारे के सारे जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। अच्छा टॉपिक है और इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स हैं। कैसे? कैपिटल गुड्स क्या होती है? मशीनें होती है, और मशीन कौन खरीदेगा? जो प्रोड्यूसर होगा वो, तो प्रोड्यूसर जो खरीद रहा है इसलिए उसे प्रोड्यूसर गुड्स कहा जा रहा है। समझ में? कंज्यूमर तो नहीं खरीदेगा ना, नहीं।
समझ में आया मैंने? सॉफ्ट कोन बनाने वाली मशीन, चप्पल बनाने वाली मशीन, जूते बनाने वाली मशीन तुम क्यों खरीदोगे भाई? समझ में? कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, कोई भी खरीदेगा तो प्रोड्यूसर ही खरीदेगा प्रोडक्शन करने के लिए। कि अपने घर में एक जोड़ी चप्पल बनाने के लिए मशीन खरीद लाते हो? नहीं ना, ठीक है। मतलब कहने का है जब भी खरीदेगा तो प्रोड्यूसर ही खरीदेगा। तो मतलब कि कैपिटल गुड्स, ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑल कैपिटल गुड्स जो होती हैं प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, जबकि बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो मैंने भी क्या कहा तुमको कि सारी की सारी कैपिटल गुड्स जो होती है वो प्रोड्यूसर गुड्स होती है, क्योंकि जो जितनी भी मशीनें होती हैं वो कौन खरीदेगा? कोई भी प्रोड्यूसर खरीदेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जब खरीदेगा तो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती है, ठीक है। अब बट ऑल प्रोड्यूसर आर नॉट कैपिटल गुड्स, मतलब कहने का जितनी भी चीजें प्रोड्यूसर खरीदता है, जितनी भी चीजें प्रोड्यूसर खरीदता है वो क्या सारी की सारी चीजें कैपिटल गुड्स हो जाती है? नहीं। जरा एग्जांपल दे देते हैं, जैसे रेंच समझ में आता है, टूल्स, ठीक है, नट बोल्ट, ठीक है, ये भी प्रोड्यूसर खरीदता है। और जो औजार होते हैं जैसे हथौड़ी हो गया, ठीक है, पिलास, पेचकस, रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पेचकस रॉ मटेरियल खरीदता है लेकिन वो हाँ पर लंबे टाइम के लिए यूज नहीं होता ना। ये जो पेचकस है या पिलास है, ये सब चीज़ें जो है, टूल्स जो हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है ना, 10-10 साल तक चलते हैं ना आराम से, ठीक है। अगर तुम जैसे लेबर ना पहुंचे तो चुरा ले जाते हैं लेबर वहाँ से, घर में लाके हथौड़ी का पूरा काम कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कहने का है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, पर उसके बावजूद वो जो है कैपिटल गुड्स नहीं होते, उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। कैपिटल गुड्स का जो फीचर लिखवाया था तुम, सबसे पहला पॉइंट ये था कि वेरी हाई वैल्यू, वैल्यू उनकी हाई होती है। समझ में आई बात? प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदे गए सारे के सारे गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत छोटा अमाउंट होता है उनका। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो जो है कैपिटल गुड्स नहीं बन पाते। क्लियर हो गया कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं, पर सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, पर उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कैपिटल गुड्स की क्वालिटी को पूरा नहीं कर पाती, इस वजह से वो कैपिटल गुड्स नहीं होती है। क्लियर हो गया? चल अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट। देखो जी क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 तरह के कंज्यूमर पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो हाउस होल्ड हो जाता है ना, जो परिवार होते हैं, ठीक है, ये कंज्यूम करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। इनका पर्पज होता है अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करना, है ना। समझ में आई बात? दूसरे होते हैं कौन? गवर्नमेंट। क्या चीज? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पर्पज होता है वेलफेयर, है ना। समझ में आई बात? और तीसरा होता है एनजीओज, इंस्टीट्यूशंस जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं है, इनका भी पर्पज वेलफेयर ही होता है। हाँ, समाज सेवा, ठीक है, कल्याण। गवर्नमेंट का भी यही मोटिव होता है और इनका भी यही मोटिव होता है। समझ में आई बात? तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो होते हैं, किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 तरह के कंज्यूमर पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एनजीओ एक्सपेंडिचर करते हैं। अब तुम कहोगे प्रोड्यूसर क्यों नहीं है इसके अंदर? प्रोड्यूसर जितने भी खर्चे करता है वो खर्चा वो इसलिए करता है ताकि वो कमा पाए, और कमाने के लिए किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। समझ में आई बात? कमाने के लिए किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट कराता है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकालना है तो आपको ये तीनों का प्लस कर देंगे हम, ठीक है। हाउस होल्ड, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट, है ना, और प्लस में एनजीओ। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का,
ठीक है, फॉर्मूले स्टार्टिंग से समझ के चलना है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा नेशनल इनकम का है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और जो ये आई फॉर इन्वेस्टमेंट है, के फॉर कैपिटल होता है, ठीक है, और हम लोग इन्वेस्टमेंट जो है डेल्टा के जो है चेंज ऑफ कैपिटल स्टॉक कहा जाता है। डेल्टा का मतलब तो समझ में आता है तुमको, ठीक है, चेंज, ठीक है, तो ये जगह चेंज इन कैपिटल स्टॉक, आई फॉर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट जो है ये चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन जो क्या कहलाता है, किसी प्रोड्यूसर ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना कैपिटल जो है बढ़ाया है, ठीक है। कैपिटल स्टॉक का मतलब मशीनरी का हो गया, मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, कुछ भी चीज़ में जितना भी पैसा लगाया है, ठीक है, वो पैसा कितना ज़्यादा लगाया है, कितना लगा रखा है, वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का जो स्टॉक होता है उसमें जो बढ़ता है, जैसे मान के चलिए कि मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर जो है मैंने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं साल के शुरुआत में, साल का एंड आते आते उसके अंदर मेरे 7 लाख रुपए लगे हुए हैं। इसका मतलब मैंने और कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी, 2 लाख रुपए की। समझ में आई बात। स्टार्टिंग में मेरा 5 लाख का लगा हुआ था पैसा, ठीक है, और वो 2 लाख रुपए में मेरे कुछ भी हो सकते हैं, मशीनरी भी हो सकती है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है, रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कितना इंक्रीज हुआ, पहले 5 था साल के शुरू में, साल का एंड होते होते वो कितने का हो गया, 7 लाख का हो गया, मतलब 2 लाख का इंक्रीज हो, तो 2 लाख का क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल कॉल्ड कैपिटल इन फॉर्मेशन, ठीक है। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। समझ में आई बात। इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। कैपिटल इकोनॉमिक की डेफिनेशन में कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है 1 अकाउंटिंग ईयर के अंडर में, ठीक है, पूरे इकोनॉमी के अंदर कितना कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन। समझाई बात। कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई मैंने तुमको, क्या है कि एक लेखा वर्ष के अंतर्गत पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर जो कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन क्या कहलाता है, कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। ये कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ऐसी मशीनरीज, ऐसी बिजनेस जो मशीनरी बनाती है किसी दूसरे बिजनेस के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, कौन सा वाला पॉइंट, मैंने कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक साल के अंतर्गत पूरे देश के अंदर जितना कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। पूरे देश की इकोनॉमी एज अ होल चल रहा है ना हमारा। तो अगला है फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका वो 2 तरीके का होता है। एक हो गया आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। बिजनेस के अंदर जो फिक्स कैपिटल लगी हुई होती है ना, प्लांट एंड मशीनरी, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है जी। फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक प्रोड्यूसर के पास जो फिक्स इन्वेस्टमेंट, मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी का जो स्टॉक है उसके पास, मान के चलिए कि अभी साल के शुरू में 12 लाख की मशीनरी थी उसके पास, और साल ख़त्म होते होते उसके पास 17 लाख की हो गई। इसका मतलब 5 लाख का उसने और इन्वेस्टमेंट कर दिया है। किसकी फॉर्म में, प्लांट एंड मशीनरी की फॉर्म में। समझ में आई बात। ठीक है, ये तो हो गया आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की अगर वो फॉर्मूला लगाना है तो फिक्स्ड
इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट एंड, साल के एंड में माइनस कर दूंगा मैं स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट बिगिनिंग, या आप इसको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला एक और हो गया हमारे पास, किसका, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। सिग्निफिकेंट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। देखो पहला तो इसका क्या महत्व होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, तो इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसमें कुछ बताना है भाई, मशीनें ज़्यादा लगेंगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। पहले आप 2 लाख की मशीन से 2 लाख यूनिट बना रहे थे, अब अगर 4 लाख की मशीन लगा रहे तो 4 लाख यूनिट बना पाओगे। मतलब जितना ज़्यादा मशीनें बढ़ाओगे उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी आपकी। अगला पॉइंट है आपका कि बाय राइजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। भाई अगर इस तरीके से जैसे जैसे प्रोड्यूसर अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट में बढ़ाते जाएंगे, उससे क्या होगा कि इनका जो है प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। अब प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारे देश का इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट ऑफ इकोनॉमी विल इंक्रीज। समझ में आई बात, आउटपुट बढ़ जाएगा भाई। आउटपुट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो आउटपुट के बढ़ने से मैं आउटपुट को किससे डिनोट करता हूं, जीडीपी से, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जीडीपी के बढ़ने से क्या होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। क्या आएगी, ग्रोथ आएगी, ठीक है। इकोनॉमी ग्रो करेगी। समझ में आई बात। समझो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेंट्री माल, स्टॉक की बात हो रही है, ठीक है, जो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। 3 तरीके का होता है, कौन कौन सा। पहला हो जाएगा आपका फिनिश्ड गुड, है ना, फिनिश्ड गुड हो सकता है। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और तीसरा हो सकता है आपका रॉ मटेरियल, है ना। समझ में आई बात, आई बात समझ में। इसका भी अगर आपने चेंज इन स्टॉक अगर निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन स्टॉक निकालना है, तो क्या करोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री ना। समझ में आई बात। क्लोजिंग इन्वेंट्री, चांटा मारूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा अभी। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला जाएगा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है ना। क्लियर है, सिग्निफिकेंस समझाऊं, सिग्निफिकेंस, हाँ जी, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री। 3 पॉइंट याद करते हैं, कौन कौन से 3 पॉइंट रहेंगे, जैसे हम लोगों ने कैपिटल में पढ़ा था, ठीक है। इसे ही देख लेते हैं। पहला, आपके पास इन्वेंट्री का होना आपको इंश्योर करता है कि जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंटरप्ट नहीं होगी, मतलब प्रोडक्शन रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी। समझ में आएगा, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल ही होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इनपुट, ठीक है। मतलब क्या है, आपको ये नहीं सोचना कि आपके पास माल अभी नहीं है या नहीं है, आप पहले से स्टॉक करके रखोगे तो आपके पास प्रोडक्शन आपका रुकेगा नहीं कभी भी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, कैन अवॉइड, अभी समझाता हूं, डे टू डे परचेज। कल माल बनाएंगे तो आज, मतलब कल खरीदेंगे तो कल ही बनाएंगे। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर आपके पास माल का इनफ स्टॉक अगर पड़ा हुआ है,
तो आप रोज रोज नहीं खरीदोगे। और रोज रोज नहीं खरीदने से क्या बेनिफिट है कि अगर आपके पास, अगर बाई चांस मान के चलिए कल मार्केट में दुकानें बंद हो गई, हड़ताल हो गई है, जो भी रीजन हो सकता है, रोज लाने का मतलब रोज रिस्क उठाना। एक बार में माल लेकर के आगे महीने भर, साल भर, जो भी आपका जैसा बनता है, मतलब कहने का डे टू डे आप परचेज से तो बच जाओगे ना, ठीक है ना। तो एक ये महत्व है, सिग्निफिकेंस, 2 सिग्निफिकेंस है इसके बस।